और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा लालता प्रजापति से कि क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। लालता प्रजापति जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी जी। थैंक यू लालता जी, कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेना चाहेंगे सबसे पहले आप सभी लोगों को आज 2 मई दिन शनिवार का गुड मॉर्निंग। और इसके बाद हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये देख लेना चाहते हैं कि हमारे साथ कितने स्टेट इंचार्ज आए हुए हैं। जैसा कि हर मीटिंग के निर्देश में मैं पहला यही शब्द आपसे कहता हूं कि सबसे पहले मैं अपने स्टेट इंचार्जों को चेक करूंगा और स्टेट इंचार्ज अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को चेक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अपने रिपोर्टिंग इंचार्ज को चेक करेंगे, रिपोर्टिंग इंचार्ज अपने एरिया इंचार्ज को चेक करेंगे। तो मैं अपने स्टेट इंचार्ज को एक बार अटेंडेंस लेने जा रहा हूं। तो हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र दिल्ली के स्टेट इंचार्ज हैं एसआई दिल्ली इंदरवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ इंदरवीर जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगला हमारे साथ स्टेट इंचार्ज हमारे साथ प्रेमपाल जी हैं, पूर्वांचल से प्रेमपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी प्रेमपाल जी धन्यवाद। इसके बाद अगला हमारे साथ जो है, तो अभी हमारे साथ जुड़ने वालों की संख्या 64 हो चुकी है। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल बताया था कि 10 मिनट का समय हम देंगे अटेंडेंस के लिए, तो अभी 9:05 हो चुका है और 5 मिनट अभी शेष और है। हालांकि लोगों के जुड़ने की क्रम जारी है। तो तब तक के लिए हम आप लोगों को एक गुड न्यूज प्रदान कर दें कि जैसा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने देश के हित को देखते हुए एक बार पुनः कोरोना के लिए देश में लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। और मैंने आप सभी को पूर्व में भी सूचित किया था कि यदि लॉकडाउन बढ़ेगी तो अपने प्रेस के ऑफर भी बढ़ेंगे और यदि लॉकडाउन समाप्त होते हैं तो प्रेस के ऑफर समाप्त हो जाएंगे। हालांकि प्रेस की जो कोरोना सुरक्षा ऑफर योजना जो 2.0 चल रहा था वो अभी 3 तारीख को समाप्त होता। अभी आज 2 तारीख है और कल 3 तारीख है और इस समय 10% की छूट चल रही है। लेकिन कल के डेट से ही ये निर्देश आ गया कि 3 तारीख के बाद यानी 4 तारीख से 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। इसलिए प्रेस ने ये निर्णय लिया है कि 3 तारीख का इंतजार न करते हुए हम आज के ही डेट से पुनः एक बार फिर से 50% छूट का प्रावधान लागू करते हैं। ये आज के डेट से पुनः लागू होगा। आज 50% से लागू हो जाएगा, यानी आज के डेट से लेकर के 17 तारीख तक 50% छूट की ऑफर चलेगी। जैसे कि पहले भी होता था कि हर 4 दिन पर 10% की कटौती होती जाती थी, उसी तरह से यह ऑफर भी रहेगा। इस ऑफर का नाम होगा कोरोना सुरक्षा योजना 3.0। ठीक है, अभी आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मिल भी जाएगा, जिनमें आज यानी 2, 3, 4 और 5 ये 4 दिनों तक आपको 50% की छूट मिलेगी। हर काम में आपको 50% की छूट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद 4 दिन आप जोड़ लीजिए, उस पे आपको 40% की छूट मिलेगी। फिर 4 दिन जोड़ लीजिए, आपको 30% की छूट मिलेगी और फिर 4 दिन जोड़ लीजिए, आपको 20% की छूट मिलेगी। यानी लास्ट जो छूट होगी वो 20% की होगी, यानी 50 से लेकर के 20% की ये आपको छूट मिल रही है। लेकिन इसमें जो हमारे एआई और आरआई जुड़ेंगे उनको 2 प्रकार के सामान यानी बैग और डायरी नहीं दिया जाएगा। जो 6 प्रकार के सामान दिए जाते थे उनमें से 2 प्रकार के सामान की कटौती कर दी गई है। तो ध्यान से सुन लीजिए और अपने सारे इस योजना के तहत जो लोग भी जुड़ेंगे यानी कोरोना सुरक्षा योजना 3.0 के तहत जो लोग भी जुड़ेंगे
उनमें एआई और आरआई को बैग और डायरी नहीं मिलेगा। बाकी सारे सामान जैसे कि नियुक्ति लेटर, कार्ड, स्मार्ट माइक, प्रेस का स्टिकर और कार्ड होल्डर ये जो सामान मिलते हैं ये उनको मिलेगा। बस ये 2 प्रकार के सामान की कटौती की गई है। तो अब हमारे साथ इस समय वर्तमान में जुड़ने वालों की संख्या 80 हो चुकी है। 80 लोग जुड़ चुके हैं और 9:09 हो चुका है। तो मैं अब लास्ट अटेंडेंस तैयार करने जा रहा हूं। तो मुझे 2 मिनट का आप लोग वक्त दीजिए, अटेंडेंस मैं तैयार कर लूं। फिर इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर शुरू करेंगे और आपसे प्रश्नोत्तर की हम बात करेंगे। 550 रुपए के करीब। तो धन्यवाद। आगे हम अटेंडेंस आप सभी का बनाने जा रहे हैं। आप लाइन पे बने रहें। एक मिनट बस जो है ये गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का अटेंडेंस के बाद पुनः फास्ट न्यूज इंडिया के ट्रेनिंग में स्वागत है। और हम अब खबर की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि न्यूज बोलते बोलते आदत हो गई हमें खबर की शुरुआत कहने की। तो अब हम आपके ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम पीछे की गाइडलाइन कुछ नहीं बताएंगे आप लोगों को और आज के ऑफर के बारे में भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया। और जो लोग लेट से आए हैं वो अपने सीनियरों से ऑफर के बारे में जानकारी ले लेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, जिससे कि आपके प्रश्न आप पूछें और उसका उत्तर हम दें। और ये सारे लोग ध्यान रखें, कल भी मैंने इस बात को बताया था कि कुछ दिन यानी मैक्सिमम 1 वीक कह लीजिए, जितने भी प्रश्न पूछने हों आप सारे लोग प्रश्नों को पूछें, हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे। लेकिन बल्कि ये कह लीजिए 1 वीक नहीं 10 दिन, मैं 1 से 10 मई तक की बात कर रहा हूं, आज 2 मई है। यानी अभी शेष आज से लेके 9 दिन शेष है। जितने आप लोगों के दिमाग में प्रश्न हों उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको देंगे। लेकिन 11 मई से जो भी प्रश्न कोई पूछेगा उसका उत्तर आप में से ही कोई देगा। मैं अटेंडम किसी को भी, चाहे वो एआई हो, चाहे वो आरआई हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो एसआई हो, मैं किसी को भी कनेक्ट कर दूंगा कि आप इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि यहां जो ये मंच तैयार की गई है, यानी जो ये ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी गई है, इसमें पद की कोई महत्व नहीं रह गई है। क्योंकि यहाँ सब बराबर हैं। एक स्टेट इंचार्ज भी साथ में जुड़ा है, तो एक एरिया इंचार्ज भी जुड़ा है, तो एक मेंबर भी यहाँ पे जुड़ा है। यानी मैं जो बातें कह रहा हूं, यानी आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर सबको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कुछ हमारे जो सीनियर हैं वो बड़े पद पे होते हुए भी वो चीजों को सीख नहीं पाते हैं। लेकिन जो कुछ जूनियर हैं वो छोटे पदों पे होते हुए भी उस बात को बहुत तेजी से सीखते हैं। ये कुदरत का देन होता है और ये उनके सीखने की कला होती है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जो मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, कि जो भी व्यक्ति बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर देगा, जो व्यक्ति बहुत अच्छा तरीके से लोगों को सेटिस्फाई करेगा, हम उस व्यक्ति को अपनी तरफ से कुछ पुरस्कृत भी करेंगे। और पुरस्कृत के साथ साथ हमारे प्रेस को आवश्यकता है ट्रेनर की। कंटिन्यू मैं ही इस तरह से यहां बोलता रहूं ऐसा नहीं है। तो हम, और क्योंकि यहाँ पे आज लॉकडाउन है इसलिए लोग तुरंत कनेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो लोग कहाँ रहेंगे? तो उस समय जो कनेक्ट की सुविधा है, जो ट्रेनिंग की सुविधा है, वो 2-3 भागों में होगी। जैसे ये सुबह 9 से 10 तो होगी ही, एक बार बीच में होगी, एक बार शाम को होगी। 3 पार्ट में इस मीटिंग को की जाएगी, ताकि कुछ ऐसे लोग भी हैं, कल हमें 1-2 लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया कि सर हम 9 से 10 तक यहाँ बिजी रहते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, आप 9 से 10 बिजी रहते हो तो 2 से 3 में आ जाइएगा, 2 से 3 बजे रहेंगे तो 5 से 6 में आ जाइएगा। तो इस तरह से 3 पार्ट में मीटिंग की जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ 9 से 10 की मीटिंग है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप सीखें और 10 दिन का मैं समय दे रहा हूं, क्योंकि हमारे हेड ऑफिस से भी कुछ स्टाफ का कहना था कि सर आप एक ही चीज को बार बार बताते हैं, और फील्ड से भी कुछ लोगों का कहना है कि सर आप एक ही चीज को बार बार बताते हैं, और मजबूर हम हैं कि हम एक ही चीज को बार बार बताएंगे क्योंकि आप सीख नहीं रहे हैं। तो जब तक आपको आपका इंसर्ट नहीं फील होगा तब तक आप नहीं सीखोगे। ठीक है,
तो जो भी व्यक्ति 11 तारीख से, ध्यान रखिएगा 11 तारीख मई, 11 मई से प्रश्न जो भी करेगा उत्तर आप में से कोई भी व्यक्ति दे सकता है। जो अच्छा उत्तर देगा हम उसको पुरस्कृत करेंगे, ठीक है। जो अच्छा बात करेगा, तो अब बस इसी बात के साथ अब हम प्रश्न की और प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। यानी प्रश्न आपके और उत्तर हमारे होंगे। और सभी से निवेदन है कि एक बार हमसे प्रश्न पूछने से पहले अपने सीनियर, अपने चारों सीनियर, यानी आप यदि मेंबर हो तो AIRI DISI, और यदि बाकी आप जो हो तो आपके जो भी प्रतिनिधि सीनियर हैं उनकी एक बार फोन की घंटी जरूर घंघना लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा, ताकि आप जब यहाँ पूछें तो मैं पूछूं आपसे कि उन्होंने क्या बताया था। तो हम चलते हैं आगे की प्रश्न उत्तर की तरफ। अटेंडेंस सारे लोगों के तैयार हो चुके हैं, इसलिए हम अब किसी की अटेंडेंस नहीं लेंगे और बस मैं स्क्रीन पे जिनके भी प्रश्न हैं, समय न गवाते हुए जिनके भी प्रश्न हैं वो हमसे इस तरह से हाथ उठाएं ताकि हम उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और प्रश्न सिर्फ वो कीजिएगा, आप लोग पर्सनली किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्सनली प्रॉब्लम को आप सीधे 9454194001 पर आप व्हाट्सएप करिएगा, उस पर्सनली समस्या को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ ऐसी चीजें पूछिए आप लोग जिससे कि लोगों की नॉलेज बढ़े और आपकी भी नॉलेज बढ़े। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल पहले स्क्रीन में भी हमसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। अब हम दूसरे स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ दूसरे स्क्रीन में प्रेमपाल जी हैं, तो प्रेमपाल जी को हम सबसे पहले, हमारी स्टेट इंचार्ज है, मैं प्रेमपाल जी को लाइन पे लेने जा रहा हूँ। प्रेमपाल जी आप अपने आवाज को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि यहां से मैंने अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। प्रेमपाल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? प्रेमपाल जी आपको मैं अनम्यूट कर चुका हूं, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपने आवाज को अनम्यूट करें। तो क्षमा चाहते हैं प्रेमपाल जी, नेटवर्क बिजी के कारण नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे साथ समीम जी है, मैं समीम जी को भी लाइन पे लेने जा रहा हूँ। समीम जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? समीम जी भी नहीं सुन पा रहे हैं, इसका मतलब कि नेटवर्क भी मेरे यहाँ है। तो मैं एक बार फिर से कंफर्म करने जाऊंगा अपने यहाँ वाराणसी के DI लालता प्रजापति जी से। नेटवर्क वीक है, मुझे भी फील हो रहा है, तो आप 1 मिनट लाइन पे बने रहें। प्रेमपाल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, एक बार सभी को नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं प्रेम जी, बताएं क्या जानकारी चाहिए आपको? सर जानकारी ये था, मेरा एक थोड़ा सा, कल जो मोहित सर का यूपी बेस्ट SI मोहित सर, उनका यूपी बेस्ट में डंका बजाया है, ऑफर उन्होंने क्वालिफाई जो किया है, जरा उसके बारे में मुझे प्रकाश डालिए आप। धन्यवाद प्रेम जी, आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जी देखिए प्रेस आप सभी लोगों को मंथली रिपोर्ट के अनुसार पास और फेल करता है। अभी जो वर्तमान में जो ऑफर नहीं है, ये हमेशा से आ रहा है। पास और फेल दो चीजें होती हैं, एक लाभ होता है और एक सम्मान होता है, ठीक है। जी और व्यक्ति समाज में, हर व्यक्ति इसी दो के लिए मरता है और इसी दो के लिए जीता है। कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए मरते हैं और पैसे के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग मान सम्मान और लाभ तीनों के लिए मरते और जीते हैं। तो फिलहाल जो ये पास न्यूज इंडिया, जो ये पास और फेल का है, इससे किसी को कोई नुकसान ही नहीं है। हाँ, बस क्या होता है, इससे उनको सम्मानित किया जाता है, उनके लिए ताली बजाई जाती है। लेकिन इस पर कल भी मैंने बताया था कि कुछ प्लानिंग लेके मैं जल्द ही आ रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि कुछ लोगों को मैं लाभान्वित भी कर सकूं। तो जैसा कि ये रिपोर्ट सारे लोगों के लिए है, मैंने कल बताया था कि स्टेट इंचार्ज भी देखेगा, जैसे मैं कंट्री इंचार्ज हूँ, तो मैंने ये चेक किया कि हमारे कौन कौन से स्टेट इंचार्ज टॉप काम किए हैं। आप स्टेट इंचार्ज हैं तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को चेक करेंगे, और ये बना बनाया मेनू है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसमें कोई बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। नहीं कर सकता है। सिर्फ आप बटन दबाएंगे, रिपोर्ट निकल के सामने आ जाएगी। जी जी जी। ये वर्क कैसे करता है ये ध्यान रखिए, ये रिपोर्ट आती कैसे है और वर्क कैसे करता है। ये जो आता है रिपोर्ट, मैंने कल बताया कि 4 काम होते हैं। पहला काम होता है फ्री ज्वाइन। फ्री ज्वाइन में जो होता है कि यानी आपके क्षेत्र से जो भी जो स्टेट इंचार्ज या जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, उनके क्षेत्र से जितने लोग ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, वो सभी जो है उस लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्री ज्वाइन के माध्यम से कंप्लीट होता है। दूसरा न्यूज के माध्यम से है। न्यूज यानी आपके क्षेत्र से जितने न्यूज अपलोड होंगे,
ठीक है, चाहे वो वीडियो न्यूज हो, चाहे वो ब्रेकिंग हो, चाहे स्क्रॉल हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे पेपर हो, चाहे वीकली हो, एनीवे कोई भी न्यूज हो, यानी जितनी भी न्यूज अपलोड होगी, अपलोड होने से मतलब है अपलोड होगी तो वो आपके क्षेत्र में काउंट करेगा, यानी न्यूज से आप टॉप कहलाएंगे। तीसरा है हमारे यहाँ जी बिजनेस, जो जीने के लिए, चलने के लिए, इनकम के लिए जरूरी है। यानी आपके क्षेत्र से जितना भी वैलेट टॉपअप होगा, उस टॉपअप का उपयोग आज आप करो, कल करो, 10 साल बाद करो, क्योंकि एक बार वैलेट यदि टॉपअप हो गई तो वो वैलेट रिफंड नहीं होगी। इतना आप सब लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी वैलेट आप रिचार्ज करते हैं, ये ऑफर इसलिए निकाला गया कि ऑफर का लोग सम्मान के लिए ही बहुत सी चीजें होती हैं। तो आप यदि अपने अकाउंट में 2 करोड़, 4 करोड़, 10, 20, 25, 50 लाख रुपया रखें तो बल्कि उठा के आप प्रेस के खाते में डाल दीजिए। ठीक है, यानी कल जो मोहित गुप्ता अभी तक हमारे यहाँ प्रेम की आप आगे बढ़ रहे थे, देखिए कंपटीशन जरूरी होता है, जलन कोई ना रखे, मैंने कल भी कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जलन की भावना कोई ना रखे, कंपटीशन रखे, कंपटीशन से उसका विकास होगा। आज हर स्टेट इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ भिखारी है या किसी के पास पैसा नहीं है। हर व्यक्ति 2000, 4000, 8000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपया रखा हुआ है और इसका लाभ भी उठाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ कैसे उठाएगा, जो मैं बता रहा हूँ, जितना रिटर्न आपको बैंक नहीं देगा या कोई अन्य संस्थान नहीं देगा, उससे कई गुना रिटर्न आपको फास्ट न्यूज इंडिया दे सकता है। ठीक है, कैसे देगा नहीं सर, वो तो मुझे क्लियर है। जी जी। तो जो आपने प्रश्न किया कि कल तो अभी तक आप हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेकर के 27, 28, 29 अप्रैल तक आप टॉप रहे और आप सभी लोगों बिल्कुल को सर, पता 2 है, बजे तक मैं टाइप था। जी हाँ जो भी है, देखिए आप जी। टॉप रहे। और एक जो ऑप्शन दी गई है ये अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों ऑप्शन है। देखिए हर एक चीज की अच्छाई और बुराई होती है। लॉगिन ऑल का जो ऑप्शन दी गई है वो लॉगिन ऑल, आप किसी की भी लॉगिन करके किसी का भी करंट स्टेटस, बिजनेस, वर्क चेक कर सकते हैं। एक स्टेट इंचार्ज दूसरे स्टेट इंचार्ज का कर सकता है, एक मेंबर दूसरे मेंबर का, मेंबर पे नहीं है, बाकी सिर्फ इंचार्जों पे है, कोई भी इंचार्ज किसी की भी चेक कर सकता है। तो इसी का लाभ मोहित गुप्ता ने उठाया, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन है और आपके पास भी ऑप्शन जी है। जी, बिल्कुल सर, वो मुझे तो क्लियर है। आप मैं आपसे ये लास्ट टाइम में रात को 12 बजने से पहले प्रेस के अकाउंट में 35,000 से वो कम हो रहे थे और वो 35,000 रुपीज जमा करके वो आपसे बाजी मार गए। जैसा कि चुनाव बिल्कुल होता है सर। तो चलता है कि प्रथम प्रत्याशी आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, पता चला अगले बैलेट बॉक्स में बैलेट खुला तो उसका वोट ज्यादा पड़ गया और वो जीत गया। तो ये जीत और हार है, ठीक है, बिजनेस पे, ये सिर्फ बिजनेस पे होता है, ऐसा नहीं है 3 काम पे नहीं हो पाएंगे। 3 काम तो सुचारू रूप से करने हैं, क्योंकि आप एक दिन में, 1 जी घंटे में कितने ऐप डाउनलोड करवा दोगे? नहीं करवा सकते ना। 1 घंटे में आप कितने न्यूज अपलोड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, और एक दिन में कितने लोगों को पत्रिका रात को 12 बजे जाके सेल्फी लेकर के बांट सकते हो? नहीं बांट सकते हो, लेकिन बिजनेस कर सकते हो। तो मोहित गुप्ता ने तीनों नहीं, चारों काम में आगे हुआ। अगला व्यक्ति मेहनत किया, देखिए मेहनत बिल्कुल इसलिए सर, करने बहुत वाला मेहनत है, की है। बिल्कुल तो सही मैं बात है सर। चाहूंगा कि हमारे हर स्टेट इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इस तरह से कंपटीशन रखें और मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि अगले व्यक्ति ने हर एक चीज को चेक किया। चेक करना जरूरी है, आप चेक नहीं कर रहे हो, मतलब मैं आपकी स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग नहीं बिल्कुल चेक कर बिल्कुल रहे सर। हैं, इसलिए उनके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं आ रही है। आप चेक करो, जैसे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है तो अपने जिले में आप चेक करो कि मेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कितना ऐप डाउनलोड करवाया तो मैं इतना करवाऊंगा, कितना न्यूज दिया तो मैं इतना करवाऊंगा। तो वो तो आपका चेक करेगा, तो एक भावना कंपटीशन की उत्पन्न होगी और जब भावना कंपटीशन की उत्पन्न होगी तो विकास आपका होगा, विकास फास्ट न्यूज इंडिया का होगा। तो मोहित गुप्ता के इस काम के लिए आप लोगों को ताली जी बजानी जी, चाहिए। ठीक है, और मैं बिल्कुल सर, चाहूंगा बिल्कुल। कि आप लोग इसका अनुसरण करें। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने कहा ये चीज गलत है। क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा कोई बता दे भाई, आपके पास पैसा है तो आप भी उठा के प्रेस के अकाउंट में डाल दो। अब रह गई उससे लाभ क्या मिलेगा। अब जैसे कि कल मोहित गुप्ता ने 35,000 रुपया उठाया, चाहे जिससे भी लिया हो, चाहे अपने पास से जमा सर, किया हो। आप मुद्दे से आगे निकलते जा रहे हैं, टाइम बहुत हो जाएगा। हाँ, मैंने आपसे जो पूछा था सर, वो केवल आप बताइए मुझे तो अभी। मिल गई आपको या नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं है सर। मैं जब तक संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा तो मुझे आप आंसर आपको देना होगा, और मेरे अच्छा ठीक है, सभी तो बताइए, इंचार्ज की आप तरफ से, प्रश्न को यूपी ईस्ट स्पष्टली के। पूछिए, फिर सर आप प्रश्न को स्पष्टली बिल्कुल पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। बिल्कुल। सभी स्टेट, सॉरी, यूपी ईस्ट के इंचार्ज की तरफ से एक बार फिर से मोहित सर के लिए बधाई, और मैं उनके लिए तालियां बजा रहा हूँ सर। जी मैं भी बहुत बता अच्छा रहा उन्होंने काम किया है। हूँ। बट मेरा मिस्टेक यहाँ से है सर, कल परसों 29 तारीख तक, 30 तारीख तक 2 बजे तक मोहित सर से हमारी बात हुई। हाँ, मेरी यूनिस जी की बुंदेलखंड से उत्तराखंड की,
हमसे सारी जानकारी वो लेते गए और 2 बजे तक उनका जो बिजनेस था 2,21,000 रुपए का था सर। गलत बात। आपने टाइमिंग भी ये चीज मैं नहीं मान सर सकता। मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप मेरी बात को सुन लीजिएगा सर। आप हमारे कंट्री इंचार्ज हैं, आपको मौका मिल रहा है सर, मुझे भी मौका दीजिए बोलने का। बिल्कुल तो उनका खुद बोल रहे थे कि प्रेम इस बार आप आगे जा रहे हो। पहले तो वो हमसे लुहावनी बातें की मोहित सर ने, फिर अपनी शादी को लेकर बहुत सारे नर्वस भी हुए, सारी बातें हमसे जानी। उसके बाद बोले आप आगे जा रहे हो। मैंने कहा सर कोई नहीं, एक ही बात है। लेकिन जब आपने 2 बजे तक का टाइम दिया था सर, तो टॉपअप का या तो मुझे पूरा इसका आप प्रूफ दें कि वो टॉपअप 2 बजे के पहले हुआ है कि 2 बजे तक हुआ है या बाद हुआ है। अगर ये 2 बजे के बाद हुआ है तो सर इलीगल है। तो कोई नहीं है मोहित सर ही सबको आगे जाने दो, कोई नहीं, हम लोग पीछे ही रहेंगे। नहीं, आप हमें इस चीज को आप स्पष्ट प्रेम जी ये बताओ, आप कौन से 2 बजे की बात कर रहे हो? रात को 2 बजे या दिन की 2 बजे? दिन के 2 बजे की बात कर रहा हूँ। आपने 2 बजे तक का बिजनेस का टाइम दिया था। आपने काउंट कहाँ से किया? आप इस पर जानकारी ले लो। आप देखो, आप संतुष्ट हो जाओगे। सही प्रश्न पूछोगे तो उत्तर आपको मिल जाएगी। मैंने आज नहीं, करीब एक बार 10 तारीख के आसपास, फिर 15, 20, फिर उसके बाद कंटिन्यू 2-3 बार कहा कि लोगों की कमीशन 30 तारीख को दिन में 2 बजे ट्रांसफर होगी, और जो भी व्यक्ति 2 बजे से पहले बिजनेस कर लेगा, यानी जो भी एंट्री कर लेगा, उसका कमीशन सेम डे उसी दिन ट्रांसफर हो जाएगी। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि पास यानी प्रमोशन या जो फेल पास है वो 2 बजे तक होगी। वो तो ऑलरेडी जो कंप्यूटर का सिस्टम है 12 बजे यानी 12 बजे, वो तो 12 बजे तक ही होगी ना। तो आप जो कह रहे हो कि मोहित गुप्ता से आपकी बात दिन में 2 बजे हुई है, तो सही बात है, तब तो ये सही बात है। लेकिन मोहित 2 बजे हुई है, 4 बजे भी हुई है सर, 6 बजे भी हुई है। ठीक है, लेकिन मोहित गुप्ता ने जो ये छक्का या चौका कह लीजिए, या जो आप लोगों से बात करके जो ये चीजें किया, ये रात को 11 बज के कुछ मिनट पे किए हैं। उनकी आईडी यदि आप लॉगिन करके चेक करेंगे तो रात को 11 बज के कुछ मिनट पर ये वैलेट आई है उनके वैलेट में, और कंप्यूटर क्लोजिंग काउंट करता है रात को 12 बज के ज्यों 1 मिनट होगा तो ये रिपोर्ट बना देगा। तो इसका लाभ उन्होंने उठाया है, तो इसका लाभ आप भी उठाइए। ये 2 बजे से नहीं मानने रखता है। हाँ, ये मान रखता है कि 12 बज के 11:59 पे भी वैलेट आपके आईडी पे आ गई तो आपको वो मान्य कर लेगा। यदि कोई एक व्यक्ति 1-2 न्यूज, 4 न्यूज से अप डाउन हो रहा है, तो 11:59 से यानी 12 बजने से पहले 2, 4, 10 न्यूज भी आप अपलोड कर देते हो तो आप भी टॉप हो जाओगे। किसी को फ्री ज्वाइन करा देते हो तो आप भी टॉप हो जाओगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिए प्रेम जी। तो इसलिए इसमें कहीं से मोहित गुप्ता की कोई कमी नहीं है। आप लॉगिन करके उनके रिकॉर्ड को भी आप चेक कर सकते हो। यदि कहीं से कमी लगे तो फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ठीक है सर। इस बात को कोई भी बंदा कर सकता है, हम आपकी बात से संतुष्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बालेट हम अपना ले लेंगे, हम कभी भी खर्च करें। भ्रष्टाचार हम जो चाहे वो करें, आपको बस पैसे से मतलब। भ्रष्टाचार तो हमें नहीं लग रहा है। यदि कहीं से इसमें भ्रष्टाचार लग रही हो तो वो हमें बताइए। बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल। अगर मैंने 1 लाख रुपए का वॉलेट ले लिया सर, तो मैं उससे सीधा 1.5 लाख 2 लाख करने की सोचूंगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कैसे सोचेंगे ये भी मैं बता दूं, क्योंकि हमें 1-2 लोगों ने कहा कि सर भ्रष्टाचार हो गया। हमने कहा वो मुझे आप समझाओ, क्योंकि मैं कंट्री इंचार्ज हूं और आप सभी का एआई सभी लोग सुन रहे हैं, एआई, आरआई, डीआई, एसआई, कि भ्रष्टाचार कोई कैसे करेगा। आपके पास जैसे मोहित गुप्ता ने चाहे अपने पास से जमा किया, चाहे जिसके 35,000 जमा करके वो टॉप हुए। ठीक, अब दूसरी बात, आज की डेट में वो 50% की ऑफर आ गई। ठीक है, अब यदि वो किसी से 10,000 लिए होंगे या 5,000 लिए होंगे, यानी उस डेट के रेट से, लेकिन अब तो 50% आ गई ना, तो अब तो उसकी नियुक्ति 50% पे होगी। यानी जो पैसे 8,000 में होने थे वो 5,000 में होगी, तो उनको 3,000 की बेनिफिट होगी। अब यदि वो चाहें तो जिस व्यक्ति से पेमेंट लिए हैं उसको स्वेच्छा से रिटर्न कर दें। हालांकि ये कोई प्रावधान नहीं है। यदि हम पीछे की डेट से कोई पैसा लेते हैं, जिससे आप कोई मार्केट से, यदि जैसे वो जो होते हैं सब्जी की दुकान है, किसी की दुकान कह लीजिए, ऐसे नॉर्मली ऐसे समझ लो, चाहे पेट्रोल की बात कर लीजिए, यदि हमारी जो पेट्रोल टंकियां हैं वो पेट्रोल खरीद लाती है 50 रुपए लीटर से, और कल के दिन वो 30 रुपए लीटर हो जाता है, तो ये नहीं कि वो कंपनी को जाके 20 रुपया वापस कर देंगे, नहीं, वो उनकी बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आप उस पैसे को इन्वेस्ट किए हो। तो हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति के पास, जिनके पास भी पैसे हो, और पैसे के साथ विश्वास भी होना चाहिए। कुछ लोगों के पास तो ये विश्वास नहीं रहता है कि यार कहीं फास्ट न्यूज इंडिया के वॉलेट में डाल दिया और कहीं फास्ट न्यूज इंडिया भाग न जाए। तो ये विश्वास जब रहेगा तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे, और ये विश्वास मोहित गुप्ता को है, और उनके साथ साथ हमारे तमाम जो हमारे लोग जुड़े हैं उनके पास भी है, लेकिन नॉलेज थोड़ी कम है। यदि आप उसका आप नहीं करेंगे, विश्वास केवल मोहित सर के पास है, बाकी किसी स्टेट इंचार्ज के पास नहीं है सर। नहीं, ये फिर देखिए गलत फिर मैंने अभी कहा ना कि विश्वास है आप सबके पास है, नॉलेज नहीं है। मतलब जैसे वो 4-5 साल से वर्क कर रहे हैं, तो कैसे पैसे को घुमाना है,
कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो नॉलेज है। वही नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। जैसे आज आप पैसे अपने अकाउंट में रखेंगे तो बैंक कितना देगा। जैसे मोहित गुप्ता ने कल मुझे बोला कि सर मैं अपने अकाउंट में 20,000 रुपया रखा था पेटीएम अकाउंट में, मुझे पेटीएम ने 1 महीने में 10 रुपया दिया, लेकिन उस 20,000 को यदि मैं फास्टिंग में घुमाऊंगा, कभी उनका कभी उनका कभी उनका मैं करूंगा, तो हमें वो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तो वो आप सबकी टेक्निक है। तो हम तो चाहेंगे प्रेम जी की, देखिए ये अभी तक किसी प्रकार की जो भ्रष्टाचार का आपने नाम लिया, यदि कहीं से भी भ्रष्टाचार हमें समझ में आएगा तो हम जरूर उसको भी रोकेंगे, क्योंकि फास्ट चलिए सर, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, लागिनाल से एक दूसरे का स्टेटस चेक कीजिए, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि आप लोग बेहतर काम करें। तो प्रेम जी आप संतुष्ट हैं, हमें उम्मीद है। अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आपसे सर पर्सनली एक बार मोहित सर लाइन पे नहीं है, मैं उनसे भी क्लियर करना चाहूंगा, तब मैं संतुष्ट हो पाऊंगा। बाकी आप किसी और लोग का क्वेश्चन कर लीजिए सर। अच्छा, मोहित जी अभी लाइन पे हैं और फिलहाल अभी सेशन समाप्त तो होने वाला है, इसलिए मैं एक बार गुललाल बरोला जी भी हाथ उठा रहे हैं, स्टेट इंचार्ज हैं। बिल्कुल सर, बाकी सारे स्टेट इंचार्ज, तो आप इससे कोई भी स्टेट इंचार्ज संतुष्ट नहीं है सर। लेना चाहूंगा कि गुललाल बरोला जी ने क्या कहना चाहते हैं पंजाब से। गुललाल बरोला जी आप जरा लाइन पे आइएगा, आपका स्वागत है। आप सभी स्टेट इंचार्ज से एक समर्थन ले लीजिए, अगर सभी सहमत हैं तो मैं भी इसमें सहमत हूँ सर। ठीक है, गुललाल जी वेलकम है। मीटिंग में स्वागत है सबको। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी। जी गुड मॉर्निंग जी सर, जो इनका सवाल है जी प्रेमपाल जी का, देखो कल आपने थोड़ा सा 2 बजे कहकर ना इनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया। अगर आप ये कह देते कि इनको ये हो गया कि 2 बजे तक सर ने एडिटिंग करनी है, उसके बाद नहीं होगी, इसलिए इनको ये थोड़ा सा बलिखा रह गया, इसलिए ये थोड़ा सा रह गए, क्योंकि इन्होंने भी अपनी मर्जी स्टॉप करना था। तो ये भी चाहते थे कि हम भी आगे बढ़े, मगर वो टाइम की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सर, आपसे भी थोड़ा सा कहने में कि दूसरा जो होगा वो 12 बजे तक ही होगा, मगर आपने कहा 2 बजे तक जितना बिजनेस आ गया उसको लॉगिन होगा, उसके बाद कोई नहीं लॉगिन होगा। इसके लिए सर उनको मिस्टेक हो गया। और दूसरा ये हो गया सर, एक समझे सर आप? नहीं गुरलाल जी, जरा आप मुझे ये बताइए, जो अभी आपने ये कहा कि जो बिजनेस 2 बजे तक लॉगिन होगा वही लॉगिन होगा, यह शब्द हमने कब कहा था? हमने हाँ ये जरूर कहा, ये आपने कहा था कि 2 बजे के बाद अगर कोई बिजनेस आया तो उसका कमीशन नहीं, चलते उसका कमीशन नहीं जाएगा, यानी कमीशन अब अगली 31 तारीख को जाएगा। लेकिन यदि वही तो रह गया ना, वही तो कंफ्यूजन हो गया ना सर, वही तो इनको कंफ्यूजन हो गया सर। एक बार सभी स्टेट इंचार्ज से समर्थन आप ले लीजिए इस चीज को लेके, अगर वो एग्री है तो मैं एग्री हूँ सर। हाँ, फिलहाल मैं एग्री नहीं हूँ, तो अभी फिलहाल लाइन पे ले जाए सर। आज 2 मई भी है, हमारे स्टेट इंचार्ज गुरलाल बरोला जी आप एकदम स्पष्ट जानकारी दीजिए कि क्या जो ये प्रेस का लॉ है वो सही है, या जो मोहित तो सर आपने पहले भी कहा कि ला हमारा 12 बजे तक होता है। मैं भी आपसे कई बार 11:30 बजे, 11:45 बजे बात करके आपसे लेता था, बेल्ट लेता था अपना आगे बढ़ने के लिए। चलो मेरे पास तो बेल्ट पड़ा हुआ है, जब कैसे भी है। तो जो इनको कंफ्यूजन हो गया कि हो सकता है कि 2 बजे के बाद बेल्ट नहीं मिलेगा या नहीं होगा बिजनेस, ये कंफ्यूजन हो गया। जैसा कि गुरलाल बरोला जी कहा है कि प्रेम को कंफ्यूजन है, ना कि सिस्टम में कंफ्यूजन है। तो ठीक है प्रेम सर, आपकी तरफ से बात में कंफ्यूजन रह गया। ठीक, मेरे ऊपर आरोप लगाओगे कि मेरे बात में कंफ्यूजन रह गया, जो कि मैंने बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दिया, हर व्यक्ति यहाँ पे था, हर व्यक्ति सुना है। तो ठीक है, अभी ये फिलहाल ये सेशन एक्सपायर होने वाला है। 2 मिनट 23 सेकंड के बाद ये सेशन 2 मिनट 19 सेकंड के बाद ये सेशन। दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ सर। दूसरी बात आई न्यूज की, वीडियो न्यूज की। देखो जी, एक न्यूज होती है सिंपल न्यूज की, 2 मिनट लगाया उसको चला दिया, कहीं से भी लेके कॉपी किया, पेस्ट किया, चला दिया। एक न्यूज होती है कि हम जाते हैं लेने के लिए, पता नहीं कितनी मुश्किल से जाते हैं, टाइम निकालते हैं। सर उस वैल्यू आपने खत्म कर दिया सर, वो गलत बात है। क्या खत्म कर? वीडियो न्यूज की वैल्यू रखो सर। जैसे वीडियो न्यूज हम बनाते हैं, कहीं जाते हैं, कम से कम आधा घंटा जाते हैं, घर से जाते हैं न्यूज लेने के लिए, चाहे वो प्रमोशन है, चाहे वो क्राइम की हो। मगर सर क्या होता है कि उस वीडियो की वैल्यू आपने खत्म कर दिया कि आपने कहा जैसी भी न्यूज आती है, चाहे कुछ भी हो, जैसे वो कॉपी पेस्ट करके डाल दे या कुछ भी डाल दे, सर उसको इसके समान बराबर ना दी जाए। जो वीडियो न्यूज है उसको वीडियो न्यूज ही समझा जाए, उसको क्राइम हो चाहे प्रमोशनल हो। नहीं, उसमें टाइम वीडियो न्यूज, गुरलाल जी जरा बताइए वीडियो न्यूज माने क्या? वो नहीं समझा। वीडियो न्यूज जैसे सर वीडियो न्यूज हम जाते हैं, कहीं लेकर आते हैं, खुद जाते हैं। और एक होता है कि चलो अपने घर में ऑनलाइन डाल दिया, वो भी आप काउंटिंग करते हो। मगर जो मेन न्यूज होती है, जैसे हम चाहे DI चाहे या कुछ भी करता है, तो उसको सर थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए।
उसको उसकी काउंटिंग करनी चाहिए कि जो ज्यादा जोखिम वाली न्यूज कौन लेके आ रहा है। आपकी बात को मैं समझ गया। आप अब फिलहाल 1 मिनट में मैं उत्तर दूंगा। 1 मिनट के बाद ये सेशन आउट हो रहा है और 1 मिनट के बाद आप तुरंत लोग फिर से कनेक्ट हो जाइएगा। जैसे देखिए गुललाल जी, आपने कहा वीडियो न्यूज का पूर्णतः महत्व है, ठीक है, और हर व्यक्ति को, जो मैंने कहा कि घर से बैठ करके चाहे ऑनलाइन चाहे कोई भी डेटा डाल दीजिए, तो ये आपके लिए भी लागू है। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्या खाली मैं यूपी के लिए बोल रहा हूँ। ये कंपटीशन आप भी रखिए ना, इसी बहाने कम से कम आपके लोग सीखेंगे, आपका एआई सीखेगा, आरआई सीखेगा, मेंबर सीखेगा, सबको बताइए, न्यूज अपलोड करना बताइए, ठीक है। तो जब न्यूज अपलोड करना बताएंगे तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। ये चीज तो आपके लिए भी है ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सिर्फ पूर्वांचल के लिए है, पंजाब के लिए नहीं है। तो वीडियो न्यूज भी वो सर मैं शामिल है, ब्रेकिंग भी है, स्क्रॉल भी है, सारे न्यूज शामिल है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम एक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप लोगों से मिलेंगे जल्द, क्योंकि ये सेशन एक्सपायर होने जा रहा है और हमारे साथ जुड़े हैं इस समय 99 लोग। दूसरे सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं जानकारी लेना चाहूंगा, हमारे यहाँ डीआई हैं प्रशांत वासने जी, 87-122। प्रशांत जी, क्या मेरी बात कर रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर अभी हमारे एक एसआई प्रेमपाल जी लाइन पर थे, जो कि बोल रहे थे क्वेश्चन ने क्या कैसे कैसे टॉप किया, कैसे क्या हुआ जी। सर मुझे उनसे जानकारी है कि आपके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा, आपके अकाउंट में रखे हैं, मैं उसको यूज करूंगा, बैलेंस मैंने वॉलेट लिया, अगर अगले महीने भी अगर इन्हें अभी हम क्लियर कर देते हैं, अगर अगले महीने आप एक दिन पहले अगर 1 लाख भी आ गया है ना, तो हम कोशिश करें एक ना कहीं 2 लाख का वॉलेट लेंगे, हम अपने पैसे का यूज करेंगे। हमें टॉप चाहिए, हमें नंबर 1 चाहिए अपनी मेहनत से। और दूसरी बात, आपको अगर ना किसी से कंपटीशन करना है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी तरफ से 10,000 रुपए का आपके लिए ऑफर है। बदायूं, संभल, आप कोई सा एक डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए और आप जहां के आप ऐसा ही है, शायद मैं आपको बिल्कुल देता हूं चुनौती, आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट को चुन लीजिए, वो हमसे टॉप करके दिखाए। 10,000 रुपए का इनाम मैं दूंगा और मैं लूंगा कुछ नहीं, 4 चीजों में बेस्ट हम आएंगे, बिल्कुल क्लियर दिखा देंगे, ठीक है। और थोड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। कल आपको बोला गया था पहले फर्स्ट मोहित गुप्ता जी हैं, तो आप कल नहीं बोले, आज मुझे मालूम है आप कुछ हो सकता है किसी ने उकसाया हो या कुछ। अब रही बात 12 बजे की, कि 12 बजे सर ने बोला था कि 2 बजे तक ये सैलरी आएगी, ये है वो है, लेकिन आपने लास्ट पूरा वीडियो नहीं देखा। लास्ट में हमारे बुंदेलखंड के स्टेट इंचार्ज श्री यूनिस चंद्रा जी ने बोला टाइम के बारे में, उन्होंने बोला था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा, जो कि हमारे बरोला जी बोल रहे थे सर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, आप मीटिंग में शायद होते हैं, ध्यान आपका कहीं और होता है। और मैं आपसे एक और चीज कहूंगा, सर आप मुझसे सीनियर हैं, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, आपको कोई डीआई है तो मैं आपके लाइन का आप मुझे लीजिएगा, कभी उनसे लिए 100 सवाल मुझसे करिएगा तो 50 उनसे करिएगा, मैं 100% दूंगा आपको। हम मेहनत करते हैं इसलिए आगे हैं। मैगजीन है हमारा बदायूं और संभल में, एक में था टॉप, 3 में बदायूं था राहुल गुप्ता, मैंने उन्हें दिया कंपटीशन, नहीं रहा, मैं 1 में रहा। मैंने रात में 12 बजे से पहले मैगजीन में टॉप आने के लिए मैंने भी मेहनत किया था, तब मैं 1 में आया था। वरना सर भी बोले थे हमारे संपादक जी कि टॉप 14 हम सोचते हैं कि वो भी राहुल गुप्ता होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैंने किया है टॉप, तो मैं मैगजीन में टॉप था। सर आगे अगला महीना आएगा, बिल्कुल चुनौती स्वीकार कीजिए और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लड़ाएंगे नहीं, ना ही झगड़ा करेंगे, प्यार मोहब्बत की लड़ाई लड़ेंगे, चैनल को आगे ले जाएंगे, बिजनेस भी करेंगे। अगर हमारे पास पैसा है, बैंक ब्याज नहीं देगा इतना, हम यहाँ लगा लेंगे, काम में आएगा पैसा, सब चीजें। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों को, एआईओ को, आरआईओ को इतना भरोसा दिलाइए ना कि आपके कहने पर वो 10,000 का वॉलेट ले लें, 500 मैगजीन ले लें, 100 मैगजीन ले लें। सर हमें भरोसा है, हमारे अगर स्टेट इंचार्ज बोलते हैं भाई कितने चाहिए, सर आप दे दीजिए, कितनी है, 200 दे दो, 500 दे दो, हमें उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ना उन्हें सवाल पूछने की। उन्होंने बोला कि बेटे आपको वॉलेट ले लो, ठीक है हम लेते हैं। प्रशांत न्यूज चाहिए आज 5, ठीक है सर आपने 5 बोली, हम 6 लाएंगे। हमारे अंदर उन्होंने ऐसा विश्वास भरा है, इस कारण हम टॉप हैं। आप भावनाओं में मत बहिए, अगले महीने इंतजार कीजिए, अप्रैल आ रहा है। और सर आप मेरी आईडी खोल के देखिएगा, अगले 4 दिन के अंदर 20-25 हजार रुपए का बिजनेस में अकेला करके दूंगा। बाकी काफी और डीआई आरआई एआई है। बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद। आपकी जोश को मैं सलाम करता हूं और आपके बात को लग रहा है कि क्योंकि बात जब पूर्वांचल की आके खड़ी हो गई तो पूर्वांचल के सबसे अच्छे जो डीआई हैं वो हैं लालता प्रजापति जी, तो हमें लग रहा है इस बातों का खंडन लालता प्रजापति करना चाहते हैं, इसलिए मैं लालता प्रजापति को पूर्वांचल से लाइन पे ले रहा हूँ। जी सर। लालता जी स्वागत है, वेलकम है, क्या कहना चाहेंगे?
प्रशांत जी को सादर प्रणाम और हमारे सर को भी जी। प्रशांत जी, आपकी बातें और ये चुनौती भरी बातें भी अच्छी लगी मुझे। हम प्रेम जी की तरफ से नहीं, सभी लोगों की तरफ से बात कर रहे हैं। आपने अभी कुछ देर बातों में ये कहा कि रात को 12 बजे से पहले मैं रात को मैगजीन वाला काम पूरा किया। मैंने तो किया तो मैगजीन जब वाला मेरे काम पास आप किस में जीते हैं? है? हेलो, जी सुन जी पा रहे प्रशांत जी? जी, बिल्कुल मैगजीन में बिल्कुल आप टॉप किए हैं सर? बिल्कुल। तो आपने अभी बताया मैं मैगजीन में टॉप किया रात को 12 बजे से 12 पहले। बजे पहले ही टाइम कंप्लीट कर दिया था, 10-11 बजे कंप्लीट कर तो दिया था। आप ये बताएं कि रात को 12 बजे से पहले कैसे टाइप मैगजीन में टॉप कैसे किए हैं? मैगजीन बुक कराकर कि बाद में फोटो खींचकर? मैंने मैगजीन मंगाई भी थी, शायद आपके पास डाटा होगा, 50 मैगजीन मैंने मंगाई थी। उसके बाद मैंने अपना फोटो अपने RI को बोला था फोटो दीजिए, बिल्कुल किया था। मैगजीन मंगाई थी मेरे संभल डिस्ट्रिक्ट में। जी जी 120 मैगजीन आपके पास से बुक होकर आ चुकी है। जी जी, ठीक है सर। आप सभी लोग बात सुन रहे होंगे, प्रशांत जी ने अभी चुनौती किया था और ये खुद कह रहे हैं कि मेरे RIयों से आपने रात को 8 बजे के बाद बुक किया। ओके, मैंने अपना टाइमिंग देखा, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। सर एक मिनट सर, पूछना चाहूंगा आपसे, हम भी झगड़ा नहीं करे, बस एक वार्तालाप ही नहीं हो नहीं रहा है। नहीं, आपने बोला कि मैं मैगजीन बाटा रात को उसको बुक कर दिया। अब ये बाटा बताएं, नहीं, आप हमें बुक करने बाटा सॉरी कहीं नहीं बोला है मैंने। हाँ मैंने बोला मैगजीन बांटा कहीं नहीं। आप पूर्वांचल में हैं तो आप देखिए, मैंने मैगजीन पहले ही बांट चुका हूं, लेकिन जो मैंने फोटो लिए थे वो फोटो। यही बात, बस यही बात पूछना चाह रहा था। ये बताया आप सर, और हमारे माननीय संपादक जी भी बैठे हुए हैं, क्या आपने कल यानी परसों 30 तारीख की रात को उस मैगजीन को चढ़ाया आईडी पर? क्या 30 अप्रैल की रात को आपने मैगजीन को बुक किया है अपने आईडी पर, कि उनके आईडी से जो प्रेस बताती है अपडेट करने के लिए एक एक व्यक्ति पर अपडेट करना था, ऐड करना था, ऐड मैगजीन से जाकर, क्या उसने उस काम को आपने किया रात को कि पहले कर रखा था? मैंने शाम के समय करा था और पहले भी कर रखा था। अब हमारे माननीय संपादक जी इस पर खुद जवाब दें कि क्या प्रेस के नियम, जो अभी प्रेस ये कह रही है, संपादक ये कहते हैं हमारे कि भ्रष्टाचार को हम रोकेंगे, सच्चाई हम रोक नहीं पाएंगे बट धीरे धीरे प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे संपादक जी कहते हैं कि हम मोदी जी के प्रशांत जी एक मिनट, प्रशांत जी एक मिनट, आपने चुनौती दिया, इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि आपको तो नहीं पिछाड़ेंगे पर अपने लोगों को जरूर पिछाड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आप बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हाँ कंपटीशन बोला है। आपकी लिस्ट में 2 जिले हैं सर। एक मिनट ठीक है सर, 2 जिले हैं। मैं बता रहा हूँ सर, 2 जिले 6 जिले नहीं, पूरा यूपी के 75 जिले हैं। और हमारे यहाँ एक CM होते हैं, मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री होते हैं। हमारे यहाँ 4 स्टेट इंचार्ज हैं, उसके बाद भी यूपी को कोई नहीं जीत पा रहा है। मैं इस बात का आपको समर्थन करता हूँ। आप इस पर संपादक जी से मैं बात कर रहा था, उस पर जवाब दें कि प्रेस का नियम क्या होता है, मैगजीन बांट कर चढ़ाना कि उसको भी रख के लास्ट में एक दिन चढ़ाना? हाँ, धन्यवाद। हमने पहले भी चढ़ाई हैं, पहले भी दी हैं, और जब अंतिम टाइम आया था तो हम 2 या 3 कुछ पीछे थे तो हमने वो काम अंतिम टाइम में किया है। आप जो चीज को घुमा रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, हम शुरू से कर रहे हैं। आप ये देखिए हमने मैगजीन कब बुक की थी, आपको अपने पश्चिमांचल में देखिए हमने मैगजीन कहाँ कहाँ बांटी है। हमने पहले बांटी है और बड़े से बड़े अधिकारियों तक पहुंचे हैं। आपके पास मैंने कभी प्रशांत जी और लालता प्रजापति जी, आप दोनों लोग मेरी बात को सुन लीजिए। जो प्रशांत ने काम किया है वो ठीक किया है। और लालता जी आप जानकारी ले लें, जैसा कि जो भी व्यक्ति मैगजीन बुक कराता है वो मैगजीन को इमीडिएट बांटे। जैसे कि ये प्रावधान पहले था कि आप खाली बुक करा लेते थे तो आप पास हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग इस कंपटीशन का दुरुपयोग करते थे कि वो मैगजीन बुक करा लेते थे और मैगजीन को कहीं फेंक देते थे, नहीं लेते थे, छोड़ देते थे। इसलिए ये हुआ कि मैगजीन आप ले रहे हैं, उस मैगजीन को आप फोटो खींचकर यानी सेल्फी के साथ, कभी कभी रेयर केस में ऐसा हो, यदि कोई 1-2 अधिकारी या कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो सेल्फी न देना चाहे तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। अन्यथा ज्यादातर मैगजीन को आप अपनी सेल्फी संग खींच करके, जैसे आप पूरे महीने भर जा रहे हो, आ रहे हो, सेल्फी खींच रहे हो, तो आप तुरंत भी अपलोड कर सकते हो और पश्चिमांचल में मैंने डाल रखी है, बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आप तुरंत अपलोड। सर सॉरी सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, जानकारी अभी हमें आपसे प्राप्त हुई, बट इसके पहले मैं हेड ऑफिस से खुद हूँ। आपने हमें खुद बताया कि मैगजीन बांटो और उसे चढ़ाओ, जो कि मैंने कुछ लोगों से कराया।
अधिकारी अक्सर दोबारा फोटो नहीं खिंचाते। जब भी कोई एक बार अधिकारी मैगजीन ले लेगा तो दोबारा अगर आप खुद, जैसी प्रेस आप कह रही है, आप खुद कहते हैं कि बार बार किसी चीजें ना करें। सच्चाई है कि जब मैं एक बार संपादक से फोटो खिंचा लिया, हर महीने मैगजीन देने जा रहा हूँ तो नहीं खिंचाऊंगा। ये बात आप मानते हैं सर? दूसरी बात ये रही कि आपकी प्रेस जब ये कही कि जब आज दे रहे हैं तो उसे कल खिंचाने की क्या आवश्यकता है? कल जो आप अभी कुछ दिन पहले से ये बताते आ रहे हैं कि अगर आप मैगजीन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ शो नहीं करेगा, उस समय तो शो नहीं करेगा जिस समय फंस जाएंगे। उस समय फिर आप किस अधिकारी से बात करेंगे? क्या उस समय जिस समय फंसेंगे किसी अधिकारी के पास, उस समय जाकर अपलोड करेंगे? और रही अभी जो प्रेम जी ने बात किया 2 बजे की, उसका मैं थोड़ा खंडन करना चाहूंगा कि मोहित गुप्ता जी आज लाइन पे नहीं आए हैं। एक तो मोहित जी ने, जो आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे थे, आपके सामने आज मोहित जी नहीं है, प्रशांत जी उनके बेस्ट डीआई आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मोहित जी को मैं देखना हूँ, मोहित जी शायद लाइन पे इस समय हैं। सर एक मिनट मेरी बातें सुन लीजिए। वो तो आए नहीं। दूसरी बात जो आपने 2 बजे कहा, आपका डर कह लीजिए, डर कह लीजिए, आपका सम्मान कीजिए, प्यार कह लीजिए, आपको यह बात पता है कि आप जो यहाँ लाइव पर या नियम डालते हैं लोगों को, लोग लाख झगड़ा करें, काम छोड़ दें, करे ना करे, अपना पैसा छोड़ दें, बट बात आपकी ही होती है। तो 2 बजे तक जो आपने कहा, जैसे वरोला जी भी कंफ्यूज हो गए, प्रेम जी कंफ्यूज हो गए, योनीश चंद्रा कंफ्यूज हो गए और मोहित जी भी कंफ्यूज हो गए, और हम भी कंफ्यूज थे क्योंकि आपने यह बात बताया। और हमें लगता है पूरे डीआई एसआई जितने भी इस समय लाइव पर आए, प्रशांत जी को छोड़कर बाकी सबको ये बात पता है कि 2 बजे के बाद लोग रिलैक्स हो चुके थे, कह रहे यार 2 बजे तक तो पेमेंट मिलेगा, 2 बजे के बाद रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद मोहित जी ने क्या गलत किया पर्सनली, वो बात आपको पता हो गया मोहित प्रेम जी के माध्यम से। जो आपने बोला कि अगर कोई धोखाधड़ी या कुछ करता है तो मैं बात करूंगा, ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, वो काम करने के लिए आ गए। इस प्रेस का हम भी समर्थन करते हैं और कल से हम लोग भी ये काम करेंगे। दूसरी बात, आपने जो बोला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ से हम भ्रष्टाचार को पकड़ेंगे। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में अगर हम आज डालते हैं, मेरा तो फायदा, इससे प्रेस का कहाँ फायदा हो, जरा प्रेस ये बताए हमें। एक बार बताइए, जब आप एक मिनट प्रेम जी, सॉरी प्रशांत जी, एक मिनट और सुन लीजिए। अभी कुछ सवाल आपके पास, सर के पास आते हैं कि सर पेमेंट इतना ले लिया गया, तो क्या उस बंदे का पेमेंट आप वापस करा पाते हैं? आपकी प्रेस क्या करती है कि उस पेमेंट को सीधा कहती है उनसे बात करो, तो आप कैसे कहेंगे कि मार्केट में आपकी प्रेस बढ़ा? आज आप प्रेस को लगभग, आप खुद बताते हैं 11 साल से प्रेस चल रही है, हम आपके ऑफिस में बैठे हैं 8 साल से, आपके छोटे भाई की तरह, आप हमें बच्चे की तरह पाले हैं, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि 11 साल से प्रेस चल रही है, लोग लूट कमा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, आप नहीं कमा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए, 1 मिनट प्रशांत जी, आप इतने इमोशनल हो जाते हैं क्या? इमोशनल नहीं होते, इमोशनल से काम नहीं होता है, इमोशनल से काम नहीं होता, इमोशनल मत हो। प्रशांत जी, अभी 4 दिन 10 दिन पहले आपका हमें फोन आया हुआ था, यार आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हमारे आंखों में आप पूरा देख सकते हैं, हमारे आंखों में कभी हम चुनौतीपूर्ण करने वाली बातें करते हैं। नहीं सर, थोड़ा इमोशनल है आप, थोड़ा कूल हो जाइए। 8 साल से मुझे सर ने देखा है, कभी भी मेरे आंख में आंसू देखा हो तो ये बता दे हमारे प्रभाकर सर खुद। आज आप इमोशनल है? इमोशनल नहीं है, इमोशनल इसलिए है जब अपना व्यक्ति धोखा देता है। प्रजापति और प्रशांत सर एक मिनट, जब व्यक्ति धोखा देता है अपने आप को तो लोग इमोशनल होते हैं भैया। जब आपके पास पैसा है उसका यूज करना ठीक है या उसको एक जगह रखना, मुझे ये बता दीजिए। करना ठीक है, ये बताइए, यूज करना ठीक है, तो हमने यूज किया ना। हाँ सॉरी, प्रेस से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा और सभी अपने स्टेट इंचार्ज प्रतिनिधियों, जो भी छोटे से बड़े तक है प्रतिनिधि, सबसे कहना चाहूंगा प्रेस का समर्थन करे, प्रेस को टॉप अप पे ना कराकर इसको बिजनेस पे करार दे, ठीक है? इसको भाई दौड़ लगाएंगे, लास्ट टाइम आता है, दौड़ को जीतने के लिए पूरा बल लगाया जाता है। जी आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं, दौड़ लगाने से बात नहीं होती। लालता, आप मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, आपकी आवाज को म्यूट, मेरी बात सुनिए सर, आपको अपनी नियम को टॉप अप से हटाना पड़ेगा, अन्यथा आप टिप अप रखते हैं तो हमारी पूर्वांचल। फिलहाल मैंने अभी लालता प्रजापति और प्रशांत का आवाज म्यूट कर दिया है और आप लोग मुझे फिलहाल सुन पा रहे हैं, और आप लोगों ने दोनों लोगों के डिस्कस को सुना, अच्छा डिस्कस हो रहा था। लेकिन मैं लालता प्रजापति को एक बात समझाना चाहूंगा, लालता प्रजापति कहीं किसी रॉन्ग वे में जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं ये भी मैं बता दूं, ये नहीं कि मेरे मुख्यालय के स्टाफ हैं इसलिए मैं उनकी तरफदारी करूंगा या मैं उनका अवहेलना करूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, सारे समझदार बैठे हुए हैं, यहाँ 100 लोगों की संख्या है।
अभी जो विवाद है वो सिर्फ टॉपअप को लेके है। आप विवाद उन 3 मुद्दों पे क्यों नहीं कर रहे हैं जिन 3 मुद्दों पे मोहित गुप्ता ने टॉप किया? क्या न्यूज, जो न्यूज लगाने की जो प्रक्रिया है, न्यूज में भी मोहित गुप्ता यानी पश्चिमांचल से टॉप हैं? क्या सारे स्टेट इंचार्ज सो रहे थे उस पे? दूसरी ऑप्शन, जो हमारे यहाँ ऐप डाउनलोड कराना है यानी सब्सक्राइबर बढ़ाना है। एक समय यह था कि पंजाब के गुरलाल बरोला जी 2200, 2200, 1800, 1500 पे जाते थे। आज 400, यानी गुरलाल बरोला जी का 6 से 7,000, 8,000, 10,000 महीने में रजिस्ट्रेशन होती थी। जो भी कारण रहा हो, अप डाउन होता है, लेकिन मोहित गुप्ता ने 400 कुछ लोगों को ऐप डाउनलोड करा करके आगे बढ़ा। क्या वो काम अन्य स्टेट इंचार्ज हमारे नहीं कर सकते हैं? दूसरी चीज कि हमारे यहाँ मैगजीन, जो लालता प्रजापति ने कहा कि रात को 12 बजे किया, कि 1 बजे किया, कि 2 बजे किया, आपने जितना भी पत्रिका लिया, इसीलिए पत्रिका सबको कट की गई। पोस्ट ऑफिस से पत्रिका जाती है, किसी को 4 दिन में पहुंचती है, किसी को 5 दिन में पहुंचती है, किसी को 10 दिन में पहुंचती है। और जिसकी जितनी पत्रिका है वो उतनी ही पत्रिका बांट पाएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास पत्रिका 25 पहुंची तो आप 50 पत्रिका बांट दोगे, ठीक है। हाँ, अब रह गई कि जैसे कि आज पूर्वांचल में 10 लोगों के पास पत्रिका पहुंची, यानी यदि 10 लोगों ने इनकम बनाया तो उनकी ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर के उनकी 25-25 पत्रिका पहुंच गई। तो ये तो पहुंच गई, लेकिन हम उसके पहुंचने से काउंट नहीं करते हैं। हम काउंट ये करते हैं कि किसने कितनी पत्रिका को सेल किया, यानी अपलोड किया। वो तो उसी दिन कर दे। एक ही व्यक्ति को, पहले क्या था कि एक व्यक्ति को ही आप करेंगे, लेकिन बीच में फिर इसको परिवर्तन कर दिया गया कि नहीं, आप एक व्यक्ति को ही चाहो तो आप बार बार उस पत्रिका को दे सकते हो। ये बीच में प्रावधान आया और ये पता है, और यदि लालता प्रजापति को ना पता हो तो इसको अमल में लाएं कि आप एक ही व्यक्ति को, यानी आप 25 लोगों को चुन लीजिए कि 25 पत्रिका मेरे पास आता है, मैं 25 लोगों को हर महीने वो पत्रिका प्रदान करूंगा, चाहे वो 25 अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो अब आगे पत्रिका की बात कर दिया, बिजनेस की बात कर दिया। जो अभी एक विवाद खड़ा है, क्योंकि प्रेमपाल जी को खुद सोचना चाहिए कि बात 3 की क्यों नहीं हो रही है, सब्सक्राइबर की क्यों नहीं हो रही है, न्यूज की क्यों नहीं हो रही है, और पत्रिका की क्यों नहीं हो रही है। पत्रिका की, हालांकि लालता प्रजापति ने पत्रिका पे अपवाद उत्पन्न किया, तो बात चारों की होनी चाहिए। कंपटीशन ये सबके लिए है। और ये महीना जो बीत गया, चाहे जैसे बीत गया, अब ये मई चालू हो गया और आज 2 तारीख है। इस अपने पावर को, जैसा कि प्रशांत ने चैलेंज किया कि जो भी व्यक्ति, यदि जो भी स्टेट चारों में टॉप कर जाएगा, उनको वो 10,000 रुपया देंगे। तो चैलेंज को स्वीकार करिए, लालता प्रजापति इस चैलेंज को स्वीकार करें, गुरलाल बरोला इस चैलेंज को स्वीकार करें, यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह भी हाथ उठाई हैं, वो भी इस चैलेंज को स्वीकार करें और दिखाएं कि नहीं, पश्चिमांचल ही नहीं, पूर्वांचल, केंद्रांचल, बुंदेलखंड और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हर व्यक्ति आगे है। आज गुरलाल बरोला नंबर 1 पे हुआ करते थे, कहां सो गए? आज 2 तारीख है, अभी आपके पास 29 दिन का समय बचा है। गुरलाल जी, इस चैलेंज को स्वीकार करिए। हम तो प्रशांत वासने के इस हिम्मत की दाद देंगे कि अगले व्यक्ति ने इस तरह का चैलेंज रखा कि कोई चारों में आगे होकर के दिखा दे, हम उसको 10,000 रुपए आगे देंगे। तो चैलेंज को स्वीकार करिए। लालता प्रजापति जी, आप भी चैलेंज को स्वीकार करिए, लग जाइए और करके दिखाइए कि पूर्वांचल को इस बार टॉप करना है। तो इसी के साथ हम इस मुद्दे को बंद करते हैं, और इस मुद्दे के अलावा यदि किसी और के मुद्दे हों, क्योंकि ये चैलेंज की बात है, इसको स्वीकार करिए। और मैं खुद कहूंगा कि जो आगे बढ़ जाएगा, यदि प्रशांत ने आगे की काम किया है, चैलेंज दिया है, तो मेरे तरफ से भी कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, मैं अभी पुरस्कार की घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे तरफ से भी उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस चैलेंज को सारे लोग स्वीकार करिए। सारे स्टेज की इंचार्ज बात करता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मनोज सिंह है यूपी सेंट्रल से। मैं मनोज जी को लाइन पे लेना चाहूंगा, और इस मुद्दे के अलावा मनोज जी आप कोई बात करें। सर, मुझे इसी मुद्दे पे बात करना था। इसी मुद्दे पे? तो आज इसी मुद्दे पे चलेगी चर्चा। अब सर खत्म ही होने वाला है, टाइम तो खत्म ही हो गया सर। चलिए बताइए, 2 मिनट में अपने मुद्दे को बताइए आप। सर, हम ये जानना चाहते हैं सर, सिर्फ न्यूज की बात करेंगे सर। न्यूज लगाने की बात अगर करें तो हर कोई जानता है, गूगल की साइट पे चला जाएगा, कॉपी पेस्ट करके खबर लगा देगा, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बंदा फील्ड में जाता है, मेहनत करता है और खबर ले आता है, लिखता है, उस खबर की वैल्यू होती है सर, उस खबर की वैल्यू होती है। तो ये चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। जो बंदा खुद जाके वहाँ फोटो खींच के खबर ले आया सर, वो अपलोड किया है, उस खबर में और कॉपी पेस्ट की खबर में अंतर होता है, जो हमारे यहाँ नहीं होता। हम लोग क्लियर नहीं कर पाते कि कॉपी पेस्ट है
या फिर हमने खुद वहां जाके खबर कलेक्ट किया है। चलिए मनोज जी, मैं आपको इस बात पे मैं आपका उत्तर दे दूं। आपकी बात का मैं समर्थन भी करता हूं और आपके बात का मैं खंडन भी करता हूं, दोनों बातें हैं। अभी आप देखेंगी कि कल दिन में 12 बजे, और अभी आप दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान आज, जो भी बड़े टॉप लेवल पे जो चैनल हैं, देखिए एक चीज सब सारे लोग समझ लीजिए, मैं खुले मन से कर रहा हूं, कॉपी कट पेस्ट हर जगह होता है। नकल परीक्षाएं होती हैं तो नकल हर व्यक्ति मारता है, ठीक है, लेकिन नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। नकल बुरी बात नहीं है, लेकिन नकल के लिए अकल, ये नहीं कि पता चलेगा कि जो आगे बैठा हुआ छात्र लिख रहा है और उसी को उठा करके आप भी लिख दो, तो उसको लोग कहते हैं कि कॉपी मास करना, यानी मैच करना, और ऐसे स्थिति आती है तो दो के दोनों को फेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज होती है, जैसे प्रेस मीडिया की लाइन में आता है कॉपीराइट, एक नियम बनाया गया, ये मेरा नियम नहीं है, भारत सरकार का नियम है कॉपीराइट, यानी सेम टू सेम यदि कोई भी कंटेंट उठा करके आपने पेस्ट कर दिया तो आप उल्लंघन करेंगे, और जिस भी चीज का मैच कर जाएगा वह व्यक्ति आपके ऊपर मुकदमा डाल सकता है। जैसे उठाया, दैनिक जागरण को ओपन किया, पूरा का पूरा दैनिक जागरण का, बल्कि उसमें उसके पत्रकार वगैरह का भी नाम आपने डाल दिया और डाल के अपलोड कर दिया, और कल के उसने आपके साइट पे देख लिया तो तुरंत स्क्रीनशॉट बनाएगा और मुकदमा डाल देगा, यानी कॉपीराइट का। फिर जो रिपोर्टर अपलोड किया है वो जाकर के मुकदमा लड़ेगा, इसको ध्यान रखिए। तो अब रह गई बात कि सारे लोग कट कॉपी पेस्ट करिए। अभी आप दैनिक जागरण की साइट खोलिए, देखिए उस पर तमाम लेटेस्ट खबरें चल रही हैं जो अपने प्रेस की साइट पर नहीं है। अपने साइट पे कोई क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि उसको खबरों की नॉलेज नहीं होती है। आप इलाहाबाद का आप पेज खोलिए, क्योंकि दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान खोलेंगे यदि आप, ध्यान दीजिएगा, तो सबके पेज अलग अलग हैं। जैसे लालता प्रजापति जी इस तरह से हाथ उठा रहे, मैं आपको भी संदेश दे दूं, हो सकता है आपका कहना कुछ दूसरा हो, लेकिन मैं आपको संदेश दे दूं। अभी आप तुरंत दैनिक जागरण का वाराणसी का पेपर खोलिए और दैनिक जागरण का फास्ट न्यूज का पेपर, सॉरी, आप फास्ट न्यूज का पेपर खोलिए, देखिए दैनिक जागरण पे खबरें आपको ज्यादा मिलेंगी और फास्ट न्यूज पे नहीं मिलेंगी। पूछूंगा कारण क्यों, तो आप कहोगे यहाँ किसी को लिखने नहीं आता है। कब लिखने आएगा? कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, यही सीखता है। आप कॉपी पेस्ट कीजिए ना, आप प्रयास करिए, हेडिंग चेंज करने का प्रयास करिए, बीच में कुछ मैटर चेंज करने का प्रयास करिए, ठीक है। फोटो को कट, मतलब फोटो को ड्रैग करना, टेढ़ा करना, सीधा करना, वो सीखिए, वो सिखाइए, ताकि ये लगे कि हूबहू 100% मैच नहीं करनी चाहिए। कट कॉपी बुरा नहीं है, पूरा मीडिया करता है। यदि कोई मीडिया से भी होगा, अन्य मीडिया से भी होगा, तो वो भी मेरी बात को सुन रहा होगा, क्योंकि फिलहाल अभी यहाँ सबको जुड़ने का फ्री में दिया गया है, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं। तो कट कॉपी पेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन 100% नकल करना बुरा है। तो आप उसको अमल करिए, हर व्यक्ति लगाइए, और हाँ, जब आगे ये ग्रोथ हो जाएगी, जिसको देखिए, जो मनोज आप बात कर रही हो, अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं, आप भी रिपोर्टर हो, अभी आप भी स्क्रिप्ट सही से नहीं लिख पा रही हो, ठीक है, और हमारे तमाम ऐसे रिपोर्टर हैं, माइक तो ले लिए, लेकिन उनको स्क्रिप्ट लिखने नहीं आ रही है। लेकिन जब वो पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपलोड करके उसमें कुछ करेक्शन करेंगे, उसको इसी बहाने वो पढ़ेंगे खबर को, तो उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि अच्छा हाँ, हत्या होगी तो ऐसे लिखी जाती है, बलात्कार होगी तो ऐसे लिखी जाती है, दुर्घटना होती है तो ऐसे लिखी जाती है, आग लगती है तो ऐसे लिखी जाती है। तो मैं दावा करता हूं कि कुछ ही महीने बाद, यानी कुछ ही दिनों बाद, बल्कि कह लीजिए कि हमारा हर रिपोर्टर खबर अपलोड करना सीख जाएगा। जब हमारे पोर्टल पे, यानी हमारे प्रेस की साइट पे खबरें पर्याप्त अपलोड होंगी, तब हम एक्शन लेंगे। ये अभी से मैं आपको बता दूं, तब हम उस समय एक्शन लेंगे, लेकिन अभी ये महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समय लगेगा। तब हम कहेंगे कि हम जो हमारे पोर्टल पे न्यूज अपलोड होता है, हम टारगेट में उसको न काउंट करते हुए, हम सिर्फ जो हमारे वीडियो न्यूज, यानी जो यह माइक हमारी जो है, जो ये माइक हमारी है, ये माइक लग करके जब हमारे पास न्यूज आएगी तो हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये चीज हम अभी कंडीशन लगा दिए, तो फिर शायद जो है पास तब भी होंगे, ऐसा नहीं कि पास नहीं होंगे, तब भी पास होंगे। तब सर, हाँ, तब सर इस तरह से जो पास होंगे सर, वो पढ़ के आएंगे, वो लिख के आएंगे, वो मेहनत करके आएंगे सर। हाँ हाँ, वो पास करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो मेहनत करके आएंगे। हाँ। और दूसरी चीज सर, अभी आपने एक चीज कहा सर कि ऑफर का टाइम, हाँ। तो एक ऑफर था सर जिसमें प्रतापगढ़ के डीआई ने, विशाल रावत जी ने पैसा ज्यादा ले लिया उनसे, तो वो पैसा क्यों नहीं तब आप वापस कराए सर? जब ऑफर में था तो आपको वापस कराना चाहिए। उस बात के लिए बहुत ज्यादा बहस हुई, बहुत सारी बातें हुई उसमें। तो इस तरह से तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जैसे कल किसी ने पैसा ले लिया और आज आपने ऑफर दे दिया 50% का, लेकिन अब वो वापस नहीं ना करेगा ना सर, तो इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना कि कम होगा सर। देखिए, और यहाँ पे सारे लोग हैं, क्योंकि AIDI सभी हैं, सभी सुन रहे हैं ना इस बात को सर। देखिए मनोज, आपको एक बात जानकारी दे दूं
और मैं सबको कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिस दिन जुड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ ऑफर अनेकों प्रकार के आते थे, लेकिन ये ऑफर प्रेस के लिए, लोगों के लिए बड़ा हित कर रहा। जो ये अमाउंट में छूट होता है, जैसे आज 50% की हो गई, ठीक है, और ये किसी को नहीं, पहले नहीं बताई जाती कि आज क्या होने वाला है। हमारे यहाँ ऑफिस में लालता प्रजापति भी बैठे, उनको तक नहीं पता रहता है कि अभी क्या होने वाला है, ठीक है। वो ठीक तो है, लेकिन सर इसकी अब रह गई बात, जानी चाहिए, अब तो रह नया गई बन रहा बात, है। देखो आज टीवी देखोगी आप तो उस पे भी कहा जाता है कि जागो ग्राहक जागो, किसी को अपनी ओटीपी वगैरह वगैरह ना बताएं। आज हम भी लोगों को जगा रहे हैं कि भाई आप जागिए, और रजिस्ट्रेशन करने से पहले यानी पेमेंट देने से पहले, किस लिए पेमेंट दे रहे हो, जगाने की बातें हैं। किस लिए पेमेंट दे रहे हो, नियुक्ति के लिए, रिन्यूअल के लिए, विज्ञापन के लिए। और आप लेटेस्ट वो हमारे प्रेस के साइट पे प्लान वाला देखिए ऑप्शन, जाइएगा वहां पे भी आपको दिखेगा, वो डे का डे अपडेट कर देता हूं कि जाइए और तत्काल उस पर चेक कर लीजिए कि क्या छूट चल रही है, और उस छूट के आधार पे आप पेमेंट लोगों को दीजिए। यदि आप जागे रहेंगे तो आपके साथ कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। यदि आप नहीं जागे रहोगे तो लोग आपके साथ भ्रष्टाचार करेंगे। तो नाम किसका खराब होगा सर? फिर फास्ट न्यूज मैं का नाम खराब आगे उस पर भी बताने जा रहा हूं, मैं उस पर भी आपको बोलने जा रहा हूं। फिर भी यदि कोई भ्रष्टाचार जानबूझ के करता है, ठीक है, तो जिसके साथ भ्रष्टाचार हुआ है वह व्यक्ति लिखित या अपनी आवाज को या अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके हमारे 9454194001 नंबर पे वो व्हाट्सएप कर दे। उस दौरान जिसके ऊपर भी कंप्लेन दर्ज होगी उसका आईडी कुछ समय के लिए बंद कर दी जाएगी। यदि उसके ऊपर वह सिद्ध हो गया कि ये आरोप किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे किसी तरह की आरोप हो, यदि आरोप सिद्ध होता है तो उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है या उसको फाइन लगा करके उसको फिर से बहाल भी किया जा सकता है। तो आप ही लोग देखो, आप प्रतिनिधि हो, आप जानबूझ के भ्रष्टाचार करोगे। रह गई ऑफर की बात जो मैंने अभी आपको समझाया, इसके पहले मैंने पेट्रोल का भी उदाहरण दिया, मैंने खाने के सामान का भी, दुकानदार ने गया आढ़त से 10 रुपए किलो का आलू लाया और सुबह जो है कि आलू 8 रुपए किलो हो जाता है, तो वो 2 रुपया आढ़त वाले को नहीं जाएगा वापस करने के लिए कि भैया आप कल के 2 रुपए, लेकिन झूठ बोल करके बिजनेस लेना वो गलत बात हो जाएगी। जैसे सर ये प्रोफेशनल है, यहाँ आलू बेचने की बात नहीं है सर, ये प्रोफेशनल देखिए मनोज, प्रोफेशनल का मतलब ध्यान दीजिए, आप बात तो मेरी समझो। प्रोफेशनल का मतलब होता है यदि आप इमीडिएट आप काम कर रहे हो, जैसे कि किसी का भी आपने 8,000 रुपया लिया, यानी कल के डेट में एआई जो बन रहे थे वो 2700 या 2800 समथिंग से बन रहे थे। कल के डेट में आपने किसी से 2800 रुपया लिया और 2 मिनट बाद यानी अब जो है 12 घंटे बाद यदि आपने किसी का पैसा रोक दिया तो वो तो गलत हुआ ना, ऐसा तो गलत हुआ ना। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि कुछ लोग पैसा गलत कहां करेंगे, कोई हमको यहां समझाए, गलत कहां करेगा। आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने वॉलेट में डाल दिया, तो आप उसका गलत कहां उपयोग करोगे? क्या किसी से यदि आप पैसा लोगे तो क्या पैसा को आप उसका 1 महीने तक रोक सकते हो, रजिस्ट्रेशन उसका रोक सकते हो, या उसका रिन्यूअल रोक सकते हो, या उसका विज्ञापन रोक सकते हो? तो गलत कहां करोगे उस पैसे को आप लेके? तो विशाल का मामले में कहाँ गलत हुआ था सर, जो उसने 11,000 रुपए लिया था? विशाल के मामले में, और ऐसे मामले हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है कि विशाल का ही मामला है। तो सर इसके लिए सर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि कोई भी गलत ना ले, और लेता है तो उसको बिल्कुल होना चाहिए। और नहीं, विशाल के मामले में हुआ भी, ऐसा नहीं है। विशाल को जो व्यक्ति ने पैसा दिया उससे मेरी भी बातें हुई, उसकी कंप्लेन भी आई, उसके कंप्लेन पे विशाल का एक्शन भी हुआ, और विशाल को 1 महीने की वार्निंग भी दी गई कि 1 महीने के अंदर आप पैसे को रिफंड करेंगे, और यदि नहीं व्यक्ति को रिफंड होता है तो व्यक्ति 1 महीने बाद पुनः सूचित करेगा तो विशाल की आईडी को बंद कर दी जाएगी। इसको पार्टी को भी बताया गया और विशाल को भी बताया गया। अब पार्टी को पैसा रिफंड हुआ कि नहीं हुआ, अब ये तो पार्टी यदि हमें आगे बताएगी तब तो हम उस पर कोई एक्शन लेंगे। ठीक है सर, लेकिन आपने अभी कहा बात होते होते अब रह गई इस मुद्दे पे, जब मेरी बात विशाल से हुई तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे लगा कि जो ये छूट है ये मेरे लिए है कि पार्टी से मुझे पूरा 11,000 लेना है और मुझको प्रेस को देना है 5,000, यानी 7,000 रुपया हमें बचने वाले हैं। तो हमने कहा कि लेकिन सर यही कंफ्यूजन तो आपने अभी भी खड़ा किया ना सर, अगर कोई 5,000 कल ले लिया तो आज वो 3,000 रख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर उसे दिक्कत है जिसने दिया,
मैंने देखो, मैं आप फिर मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ आरोप नहीं लगा रहे, नहीं सर, आरोप मेरे नहीं लगा आरोप को रहे हैं समझो, सर। मेरे आरोप और नहीं सर। कहने की बात को समझो। देखो, बात को समझने का प्रयास कि देखिए 10 मिनट के अंदर ये सेशन रनिंग टाइम आउट होने जा रहा है। 10 मिनट, सॉरी हाँ 10 मिनट में ये सेशन आउट हो जाएगा। तो कुछ बड़े मुद्दों पे बात कर ले। फिर भी मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूं, मैंने चलिए, आपको ठीक ये है। कहा कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कहाँ करेगा, वहां करेगा। मैं भ्रष्टाचार करने की बात कहा, और मैंने कहा कि आप मुझे और समझाओ कि वो कहाँ कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो भ्रष्टाचार कहाँ करेगा। जैसे कि कल आपने किसी से 5,000 रुपए लिया, नियम है कि आप तुरंत उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे, विज्ञापन अपलोड करेंगे, यानी काम तुरंत करेंगे। लेकिन कल आपने नहीं किया, और कल नहीं करके आज आपने किया, तो उसका रेट तो कम हो गई ना। जो 5,000 में होनी चाहिए थी वो अब 3,000 में होगी, तो 2,000 बच गई ना। अब 2,000 बच गई, तो या तो वो पार्टी को आप वापस कर दो, ठीक है, या तो वो आप अपने पास रख लो। नियम अब यहाँ क्या कह रहा है कि आप पार्टी को वापस कर दो। नहीं वापस करते हो तो भी पार्टी से आपने पैसा पूरे उस रेट में, कल के डेट में लिया था। लेकिन पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा सकता है कि भाई आपने कल पैसा लिया तो आज एंट्री क्यों किया। यदि कल कर दिया होता तो उसका मान्य हो गया होता, लेकिन आपने एंट्री आज किया, इसका मतलब कि आप गलत किए हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ यही चाहते हैं सर, यही चाहते हैं कि आप उसको इन्फॉर्मेशन करिए कि अगर जब भी कर रहा है जो रेट हो रहा है वो करे, उसके बाद वापस करे। ठीक है, चलिए मनोज, आपकी बात को भी मैं इस तरह से समर्थन करता हूँ। यदि आप इमीडिएट, प्रेम जी प्रणाम कर रहे हो, क्या बात है, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई आप। तो चलिए मैं कुछ लोगों को लाइन पे ले रहा हूँ। अभी जो लोगों से बातचीत हो गई, हमारे एक पंजाब से हैं, लाल पगड़ी पहने हुए हैं, 108625 में आपको मंगल जी लाइन पे ले रहा हूँ। मंगल जी वेलकम है, स्वागत है, आप काफी समय से लाइन पे हैं, बताएं क्या जानकारी चाहिए सर आपको। थैंक यू सर। मंगल सिंह मक्खू से बोल रहा हूँ, पंजाब से। सर मैं बहुत देर से सारा कुछ सुन रहा हूँ और मैंने सारा कुछ नोट किया है। जो हुआ वो तो हुआ, जो तीर निकल चुका है वो तो जला गया ना। आइंदा आपसे एक बात कीजिए, मैंने आपसे 3-4 दिन पहले बात सुनी थी आपकी। मैंने, आप जी ने कहा था, एक मेंबर बोला था कि आप जी ने कहा टारगेट पूरा नहीं हुआ आपका, और आप जी ने कहा था कि 2 बजे तक पूरा कर लीजिए, और उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे तक दीजिए। और इसी बात से कंफ्यूजन रही है, मुझे भी हो रही थी, और वो जो हुआ वो हुआ। अब ऐसा कीजिए सर, अभी से आज से सबको बोल दीजिए कि टाइम 2 बजे तक है। और जो दूसरी बात आप बोल रहे हो, अपनी मनी से, अपनी पॉकेट से जितने मर्जी पैसे वोल्ट में हम डाल सकते हैं, उसकी तरीके रखिए 25। जिसने अपने से पैसे डालने हैं, अपने अकाउंट से फंड लेना है, वो 25-30 डाल देगा। और जो वर्क कर रहा है सर, वो 30 रिजल्ट आए। और दूसरी बात जब सर ये है, जब वोटिंग की गिनती होती, हम बात कर रहे थे, और सब जब गिनती करते हैं, किसी को पता नहीं कितनी वोटें हो रही हैं। जो दूसरा एसआई, दूसरे एसआई की, जब डीए की रिपोर्ट चेक करता है सर, वो भी बंद कीजिए। मुझे पता हो कि मेरा काम कितना है। वो है कंपटीशन, मैंने 500 किया, 1000 किया, 2000 की किया। अब मैंने देख लिया कि गुरलाल जी ने, जो दूसरे सीनियर है, उनका 5000 है, मेरा 5000 है, मैं अपने वोट से डाल दूंगा, वो पीछे रह गए ना। कंपटीशन वो होता है किसी को पता ना हो, जैसे पेपर होता है, वो किसी को पता नहीं क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा। अगर उसने देख लिया उसका 76 नंबर का नंबर हुआ है, तो मैं तो 80 नंबर कर लूंगा अपने। जो दूसरे पैसे लेने हैं सर किसी से भी, मेरे सुझाव है, छोटी बात, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपसे, जिससे पैसे डालने हैं वोट में, वो 20-25 ही अपने से डाल दे। और जो कंपटीशन हो रहा है, उसने कितना किसी ने काम किया, उसके बारे किसी को जानकारी ना हो। और सर एक मेरा सवाल था, और जब आपने कहा था कि अपने से पैसे रखे हैं अपने, और जब अगले दिन हम पैसे डालेंगे तो 200-300 बचता है। तो सर जब हम आईडी लगाते हैं, मेंबर को मैसेज पहुंचता है, आपकी आईडी 600 की लगी है, आपकी आईडी 800 की लगी है, आपकी 4000 की लगी है, तो मेंबर विचार करे यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेंबर को बिल्कुल इंफॉर्मेशन जाता है। जी तो मेरा सवाल है, आज आईडी को चेक ना कर पाए, कंपटीशन होता है, गुप्त काम करें, अपना आप करें, फिर रिजल्ट आएगा। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आइंदा ऐसा कर दीजिए कि जिसने पैसे देने हैं वो 25 तारीख से पहले वोट में डाल सके, जो अपने से डालने हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो अलग से करें। और दूसरी बात है कि कोई एसआई दूसरे एसआई का काम चेक ना कर पाए, ये कितना आगे जा रहा है। मुझे पता होगा मैं कितना कर रहा हूँ, उसे पता हो कितना कर रहा है, फिर सर कंपटीशन पूरा होगा। चलिए देखिए, ये चीजें कल के डेट में जब होने के बाद मैंने एक ही चीज कहा था कि ये चीजें ही, यही एकमात्र ऑप्शन है जो रोका जा सकता है। यदि ये ऑप्शन रोकी जाएगी तभी जाकर के कंपटीशन, हालांकि यदि चेक करके आदमी काम कर रहा है तो एक कंपटीशन की भावना आ जाती है। लेकिन यदि हम इसको रोक देते हैं, इसमें आप लोगों को राय देना है, यदि मैं अभी लॉगिन ऑल का ऑप्शन हटा दूं तो एक स्टेट इंचार्ज दूसरे स्टेट इंचार्ज का ही नहीं चेक कर सकता है, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दूसरे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का भी चेक कर सकता है। यदि हम इस ऑप्शन को हटा देंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगी।
कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि वो मार्केट में दिखना चाहिए कि अच्छा हाँ आप इतने से आगे बढ़ रहे हो, तो वो मेहनत करेगा ना। मैं 4 काम की बात कर रहा हूं, मैं एक ही की नहीं कर रहा हूं। बहुत क्या करोगे आप एक ही काम में मेहनत कर को कि भाई आप 10,000 से आगे हो, लो मैं 10,000 1 रुपया डाल दिया, लो मैं आप टॉप हो गया। बाकी तीन कहां जाएंगे आप? न्यूज कहां से लेके आएंगे? पत्रिका कहां बांटने जाएंगे आप? बाकी ये ऐप कहां से डाउनलोड कराएंगे? तो फिलहाल अभी हमारे हिसाब से ये ऑप्शन सही है। और दूसरी चीज जो आज मैं अभी फिलहाल आप सबको कंफर्म कर दूं कि जैसे कि पिछली बार मैंने आपको कहा था कि दिन में 2 बजे तक जिनके भी काम हो जाएंगे उनके कमीशन ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा संशोधन करूंगा। 2 बजे तक नहीं, बल्कि ये रात को 11 बजे तक होगी, ठीक है। और पेमेंट जैसा कि 1 तारीख के डेट में लोगों के बीच आया, और इस बार पेमेंट जो आने का लेट होने का जो कारण हो गया, वो सबसे बड़ा कारण बना हमारे लिए कि हम यहाँ पे कमीशन का रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं, तब तक किसी ने एंट्री मार दिया। फिर मैं डाउनलोड कर रहा हूं, तब तक फिर किसी ने एंट्री मार दिया। एंट्री मारते ही पूरी कमीशन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गई। तो मुझे बार बार डिस्टर्बेंट होने लगी। तो आप ये अभी सारे लोग नोट कर लीजिए कि महीने का जो लास्ट क्लोजिंग होता है हर प्रेस हर संस्थान का रात 12 बजे होता है, लेकिन हमारे यहाँ रात 11 बजे होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रात 11 बजे।